राम 22 जनवरी के बाद ये उद्घाटन हो जाए, फिर ये मुद्दा उठाएंगे, वहां बनना चाहिए। काशी और मथुरा की बारी है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, परंतु राम मंदिर के उद्घाटन से पहले उत्तर प्रदेश के देवबंद के एक मुसलमान का वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे सुनकर कट्टरपंथी मौलानाओं की नींद उड़ गई है। कट्टरपंथी मौलाना कांप उठे हैं। आखिरकार इस देवबंद के मुस्लिम ने ऐसा क्या बोल दिया जिसे सुनकर के कट्टरपंथी मौलाना बौखला उठे हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए अंत तक बने रहिए। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो भाई चैनल पर नए हैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी सेवा में सबसे पहले प्राप्त हो जाए और आप हमारा वीडियो देख सकें। आइए आपका ध्यान राम मंदिर पर देवबंद के एक सनातनी मुस्लिम के द्वारा दिए गए बयान पर केंद्रित करता हूं। एक टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में देवबंद के इस मुसलमान सज्जन ने मौलानाओं की नींद उड़ा दी। कट्टरपंथी मौलानाओं के मिर्ची लगेगी। सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। गई मौलाना चीख पड़े उनके इस बयान को सुनकर के। अब तो मौलानाओं में हाहाकार मचा हुआ है कि हमारे हाथ से ये मुस्लिम भी निकलते जा रहे हैं। उन्होंने अपने साक्षात्कार में कहा कि राम हमारे पूर्वज हैं। राम मंदिर बनना देश के लिए और मुसलमानों के लिए गौरव की बात है। राम मुशर्रफ अली नामक इस मुस्लिम नेता ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि जैसे इस्लाम मजहब के लोगों को मक्का मदीना प्यारा है, इसी प्रकार हिंदुओं को अयोध्या, काशी और मथुरा प्रिय है। वहीं कुछ कट्टरपंथी जो बौखला उठे हैं उन्हें भी नसीहत दे डाली है कि ये लोग बाबर फैन क्लब के लोग हैं और घटिया राजनीति से प्रेरित हैं। ये लोग कभी हिंदू मुस्लिम में अमन चैन देखना नहीं चाहते। धर्म के नाम पर ये कट्टरपंथी मौलाना राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं। मुस्लिम नेता राम मुशर्रफ अली ने कहा कि कुचली सभ्यता और संस्कृति की बड़ी जीत होगी। अली साहब का कहना था कि मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति को मिटाने की भरसक कोशिश की, हमारे धर्म परिवर्तन कराए, हमारे इतिहास को बदला, लेकिन सनातन संस्कृति को मिटाया नहीं जा सकता। उन्होंने ओवैसी और मौलाना तौकीर रजा को तुष्टीकरण की राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने ओवैसी के बयान को घटिया राजनीति से प्रेरित कहा। मुस्लिम नेता राम मुशर्रफ अली ने ओवैसी के उस बयान पर कहा जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की, और उन्होंने राम मंदिर को लेकर के एक ऐसा बयान दिया जो घटिया राजनीति से प्रेरित था। वही ओवैसी राम मंदिर को लेकर के बार बार चीख रहे हैं। सुनिए एक बार ये ओवैसी क्या कह रहे हैं। पहले ओवैसी के इस बयान को सुनते हैं कि ओवैसी क्या कहे जा रहा है। सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे। दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया, और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को। ओवैसी जैसे कट्टरपंथी जो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और आगामी पीढ़ी में भी जहर घोल रहे हैं, उन्हें ये सब बंद कर देना चाहिए। राम मुशर्रफ अली का कहना है कि ये लोग नहीं चाहते कि राम मंदिर वहां बने। अली ने उन्हें बाबरवादी और औरंगजेबवादी करार दिया है और बाबर फैन क्लब के लोग कहकर के संबोधित किया है। उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है। अली ने बताया कि अखिलेश यादव के पिताजी ने तो कार सेवकों पर गोलियां चलाकर मौत के घाट उतार दिया था।
आज उन लोगों को मिर्ची जरूर लगेगी। उन्होंने अपने साक्षात्कार में यहां तक कह डाला कि अब भारत एक हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहेगा। अली ने कहा था कि दुनिया के आदर्श रामलला 22 जनवरी को अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। राम मुशर्रफ अली का कहना था कि राम जन जन में है, राम कन कन में है, हर जन हर कन राम से है। उन्होंने अरब के लोगों के बारे में भी बताया कि अरब के लोग तो भगवान श्री राम को मानते हैं। अरब के लोगों का मानना है कि प्रातःकाल भगवान श्री राम के दर्शन करने से जन्नत नसीब होती है। अली ने तो यहां तक कह डाला था कि खुद मोहम्मद साहब जो इस्लाम धर्म के पैगंबर थे, उन्होंने ये कहा था कि हिंद की सरजमी एक ऐसी सरजमी है जहां से मुझे सुकून की ठंडी हवा मिलती है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम का यह पावन मंदिर 500 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद अयोध्या में बन रहा है और भगवान श्री राम 22 जनवरी को अपने पावन, पवित्र और मोक्ष प्रदायक मंदिर में विराजमान होंगे। उन्होंने उन कट्टरपंथी मौलानाओं को कहा कि वे मुसलमानों को बरगला रहे हैं। मुशर्रफ अली ने कहा कि 22 जनवरी को सनातनी मुसलमान और देश की जानी मानी मुसलमान हस्तियां भी राम मंदिर के उस भव्य समारोह में शामिल होने जाएंगी और 22 जनवरी के बाद भी मुसलमान अयोध्या तक पैदल यात्रा कर रामलला के दर्शन करने जाएंगे, जिसे सुनकर कट्टरपंथी मौलानाओं के मिर्ची लगी हुई है। मुशर्रफ अली ने कहा कि मुस्लिम राष्ट्र मंच के कार्यकर्ता जरूर जाएंगे और हम भी भगवान राम के दर्शन करने के लिए जाएंगे। हम तो कट्टरपंथी लोगों को यह बताना चाहते हैं कि तुम भूल रहे हो, यह हिंदुस्तान है, यह सनातन है और भगवान राम यहां के हर हिंदू और मुसलमान के प्राण हैं। एक बार आप सुनिए मुशर्रफ अली ने क्या कहा, ध्यान से सुने। पहले जाएंगे, राम हमारे पूर्वज हैं, हम उनके वंशज हैं, तो हम तो जरूर जाएंगे। और हमें फक्र है कि राम जो है, श्री राम जो है वो क्षत्रिय कुल से थे और हम भी क्षत्रिय कुल से हैं, तो हम तो जरूर जाएंगे रामलला के दर्शन करने के लिए। इबादत करने का तरीका बदलने से तहजीब और बुजुर्ग जो हैं वो बदला नहीं करते। हम वतन से, तहजीब से और बुजुर्गों से एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। उन्होंने बताया कि इबादत का तरीका बदलने से, इबादत कहते हैं इस्लाम धर्म में पूजा को, पूजा करने का तरीका बदल देने से पूर्वज नहीं बदलते। हमने केवल पूजा करने का तरीका बदला है, अपने पूर्वजों को नहीं बदला। भगवान श्री राम हमारे पूर्वज थे और हम उनके वंशज हैं। भगवान श्री राम क्षत्रिय थे, हम भी क्षत्रिय हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। मुशर्रफ अली ने तो यहां तक कह दिया कि अयोध्या के बाद अब हमें मथुरा, काशी और जितनी भी मस्जिदें हैं वो सब हटवा करके मंदिर बनवा देने चाहिए। सुनिए एक बार मुशर्रफ अली ने क्या कहा। हाँ बिल्कुल, हम 22 जनवरी के बाद ये उद्घाटन हो जाए फिर ये मुद्दा उठाएंगे, वहां बनना चाहिए। काशी और मथुरा की बारी है। मुशर्रफ अली का बयान सुनकर के मौलानाओं को मिर्ची लगना स्वाभाविक है। मौलाना अब समझ रहे हैं कि 22 जनवरी के बाद ये हिंदू लोग उन मस्जिदों को भी हटाएंगे, जैसे ज्ञान वापी है, मथुरा में है, अन्य मस्जिदें हैं जो हिंदू मंदिरों पर बनी हुई हैं, उनको हटाया जाएगा। और इसी कारण से वो मौलाना बौखला उठे हैं और राम मंदिर को लेकर के, हिंदुओं को लेकर के ऊट पटांग बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं है। 22 जनवरी की प्रतीक्षा देश कर रहा है, हर राम भक्त कर रहा है, हर सनातनी मुसलमान कर रहा है। यह सनातन धर्म की सबसे बड़ी जीत है। उनका कहना है कि जो वास्तविक इस्लाम धर्म को जानने वाले मौलाना हैं, उन्होंने कभी भी बाबरी मस्जिद में जाकर के इबादत नहीं की, कभी भी नमाज अदा नहीं की, क्योंकि वो जानते थे इस्लाम का कोई रूल्स है, नियम है, उसके अनुसार मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई हो तो वहां की गई इस्लाम कबूल नहीं की जाती। इसलिए
वे राजनेता लोग केवल मुसलमानों को बरगला रहे हैं और हिंदू मुस्लिमों को लड़ाना चाहते हैं। इस बयान को सुनने के बाद जो कट्टरपंथी मौलाना हैं वो बौखला उठे हैं और उन्होंने ऊट पटांग बयानबाजी भी आरंभ कर दी है। तो देखिए 22 जनवरी का समय अब नजदीक आ रहा है और राम भक्तों की तरफ से और विपक्ष की तरफ से बयानबाजी थोड़ी तीक्ष्ण हो गई है। आगे आने वाले समय में बहुत ही आनंददायक और इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको देखने को मिलेंगे। हम आपको राम मंदिर की सभी सूचनाएं देने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आप सभी से लेता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।